नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एन क्लासेस तदिपुर में। हम लोगों ने इसके पहले देखा था इसके पहले वाले सेशन में गुणा भाग और इन सब पे आधारित प्रश्न था। उसके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे गुणा और भाग पर आधारित गुणा और भाग पर आधारित कुछ प्रश्न देखेंगे, किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। लिखते हैं गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इसके आधार पर क्या करते हैं, प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ए, किसी संख्या को किसी संख्या को या सॉरी किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर 15 से गुणा 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 करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है। करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 है। क्या है? 5 है। और वह छोटी संख्या कौन सी है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन है? ठीक है, क्या कह रहा है, किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर, क्या कह रहा, किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक क्या हो? 5 हो। क्या हो? 5 हो। वह छोटी संख्या बताइए कौन सी। ठीक है, तो क्या करना है, मानव संख्या क्या है? मानव संख्या x है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, यदि x में हम 15 से गुणा करेंगे, क्या करेंगे, 15 से गुणा कर रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है, एक ऐसी संख्या प्राप्त है जिसके सभी अंक क्या है? 5 है। 5 5 5 इस तरह बढ़ता रहा, निश्चित तो कह नहीं रहा है, क्या कर रहा है, जिसके सभी अंक 5 है, मतलब कोई भी नंबर हो वो क्या होगा? 5 ही होगा। हम क्या करते हैं इसको, अब इधर गुणा है जैसे क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। 5 5 5 इस तरह जाएगा और बटे कितना हो जाएगा? 15। तो अब 15 भाग देते हैं तो संख्या में मिलनी चाहिए। कितना आएगा? 15 भाग देते हैं तो हम मतलब लंबी भाग विधि का प्रयोग करेंगे। 5 5 5 5 डॉट 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 कितना? 15। अब कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। यहाँ 0 और यहाँ कितना? 1, यहाँ कितना? 5। ठीक है, मतलब 15 का मल्टीपल बड़ा कितना गया? 3 बार गया। अब उसके बाद 105 है, 15 सत्ते 105 105 हमें आया कितना? 0। कितना आ गया? 0। तो कह सकते हैं इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये नंबर हमें क्या मिलेगा? 37। मतलब छोटी संख्या पूछ रहा ना, छोटी संख्या ये है, आगे ये नंबर हमारा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, हमें यही बताना था कि वह छोटी संख्या कौन सी है। क्या पूछ रहा था, किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर, मान लो इसमें क्या कर रहा है, 15 गुणा करते हैं 5 और 5 मतलब सभी क्या हो? 5 हो। चेक कर ले रहे हैं, जांच लेते हैं, क्या करते हैं, 37 गुणे 15 कर लेते हैं, हमें 5 5 आना चाहिए। तो 15 25 कितना होता है? 75 होता नहीं होता? पहले कितना बचा? 7। 15 दिया 45। 45 में अगर हम 7 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे? 15 तिया 1 मिनट सॉरी 15 सत्ते 105 होता है। 15 सत्ते
105 का 5 कैरी कितना 10, 15 तिया 45, 45 में 10 जोड़ा कितना हो गया 55 आया ना। क्या कह रहा था, किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर उसके परिणाम में या उसकी संख्या जो प्राप्त होती है उसके सबके सभी अंक क्या है 5 होने चाहिए। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 1597 के निकट तम 1597 के निकटतम और इससे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो 18 से विभाजित हो, जो 18 से विभाजित हो। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा, 1597 के निकटतम और इससे छोटी, मतलब इससे और छोटी वह संख्या ज्ञात करना है जो क्या हो 18 से पूरा पूरा क्या हो विभाजित हो। मतलब कह रहा कि 1597 से कोई ऐसी छोटी संख्या में प्राप्त करनी है जो 18 से भागने में पूरा पूरा क्या हो जाए विभाजित हो जाए, मतलब पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, तो 18 से क्या करते हैं, इसको भाग देते हैं 1597 भागे कितना 18 कर लेते हैं, कितनी बार जाएगा 18 अट्ठे कितना होता है 144, 18 अट्ठे 144। ठीक है, माइनस करते यहाँ कितना मिले 5, यहाँ कितना 1, यहाँ कितना 57, फिर वही 18 अट्ठे 144 कितना मिला 3 और यहाँ पे 1। कह रहा है कि हमारा क्या मिला शेषफल बच गया, क्या मिला शेषफल मिला। अगर इसी शेषफल को हम इस 1597 में से क्या कर दें माइनस करते हैं तो छोटी संख्या मिल जाएगी। कितना आएगा 4 और यहाँ पे कितना था 1 मिनट, तो यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 15। ये था हमारा आंसर सेकंड का। ठीक है, क्या कह रहा है कि 1597 के निकटतम और इससे छोटी वह संख्या ज्ञात करना, मतलब वह छोटी संख्या कौन सी होगी 1584, इससे छोटी है ना, क्या है इससे छोटी ही है। तो जब इससे छोटी है तो इससे हम क्या करेंगे 18 से भाग देंगे तो संख्या पूरा पूरा क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ये रहा हमारा कौन सा सेकंड क्वेश्चन। ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम पढ़ते वक्त ही क्या करते हैं आधा क्वेश्चन हमें सॉल्व कर लेना चाहिए। जैसे हमें इसी वर्ड प्रॉब्लम इसे क्या कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं और इसके ही माध्यम से कहते हैं जैसे जैसे कह रहा उसी तरह हम करते चले जाते हैं। बस इसमें क्या है कौन सा सिंबल वहां यूज हो रहा है कौन सा प्रतीक आ रहा है बस इसी को ध्यान दें। जैसे 1597 के निकटतम का रहा निकटतम इसके नजदीकी होगा और एक बात अगर बात छोटी संख्या है मतलब इससे छोटी है किससे 1597 से छोटी है तो असंख्या ज्ञात करना है उसी से ज्ञात करना है ना। इसे छोटी वाली को क्या करना था जो 18 पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी तो 18 से विभाजित होने की बात कर रहा था 18 से इसको भाग देंगे जो कटेगा वही हमारा संख्या हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी 4 अंकों की वह छोटी से छोटी
संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरा पूरा विभाजित हो। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं क्या कह रहा है। 4 अंकों के बाद छोटी से छोटी संख्या। अब हमें ये जानना है संख्याओं के बारे में। हमने बताया था 1 अंक की संख्या, 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, और सबसे बड़े अंक देख लेते हैं। 4 अंक किसमें, 1 2 3 4, ये सबसे छोटी संख्या हो गई। बड़ी संख्या पूछेगा तो 1 2 3 4, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। क्या करना हुआ, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना। 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है उससे ज्ञात करना है, जो क्या हो 147 से पूरा पूरा विभाजित हो। तो 147 क्या करेंगे, भाग देंगे। क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, क्या करा, इसका टेबल कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 6 बार, 6 सत्ते 42, 6 चौक 24, 24 3 27, सॉरी 6 सत्ते 42, 42 का 2, 6 चौक 24, 4 28 और 6 के 6, 6 2 8। देखते हैं 2 बार 6 बार जा रहा है। 6 सत्ते 42, 6 चौक 24, 24 4 28 और 6 के 6 2 8। माइनस करेंगे, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा। मतलब बचा कितना, 118 बच रहा है हमारा क्या शेषफल। क्या ये 118 है, नहीं। ये इतने पे अगर शेषफल बच रहा है, जाहिर सी बात है अगर इसको इसमें माइनस करेंगे तो 4 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाएगी, घट के कितना आ जाएगी, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। हमें क्या करना है, इसमें 6 से ना गुणा करके हम 147 में 7 से गुणा कर दिया और हमारा आंसर आ जाएगा। इसे 7 सत्ते क्या होता है 49, 7 चौक 28, 28 4 32, 7 इक्के 7, 7 3 10। ये क्या है हमारा इसका आंसर। ठीक है, कितना है, यहाँ 6 बार आ रहा था जो कि इसका क्या था, रिमाइंडर था। और ये जो रिमाइंडर आ रहा था 6 बार में आ रहा था, तो हमारे जाहिर सी बात है इसके बाद वाली संख्या क्या हो जाएगी, एक 7वें बार में माना जाएगा। क्या आएगा, 7वें बार। इसको अगर माइनस करेंगे तो वो 3 अंकों की हो जाएगी। तो चौथी अंक मतलब जो इसके 7वें वाले जाएंगे तो हमारा ये हो जाएगी। मतलब अगर हम इसका टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो हमारा 1029 आ रहा है। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जिसको 147 से भाग देने पे क्या हो जा रहा है, पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है। ठीक है, समझ में आया आप लोग को। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट कितना है, सीधा डी। डी क्या कर रहा है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना। क्या करना है, ज्ञात करना। ठीक है, जो 105 से कीजिए लिख देना सबसे बेटर है। ज्ञात कीजिए जो 105 से 105 से पूरा पूरा विभाजित हो। ठीक है, क्या कह रहा है, जो पूरा पूरा विभाजित हो। क्वेश्चन देखते हैं, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 105 से पूरा पूरा क्या हो, विभाजित हो। तो इसके लिए देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या में पहले फाइंड करना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले क्या करना है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। अब एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9 होती है और सबसे छोटी 1 होती है।
दो अंकों की सबसे छोटी 10 और सबसे बड़ी 99, तीन अंकों की 100 और 999, और चार अंकों की 1000 और 9999, और पांच अंकों की हमारी हो जाएगी 10,000 और 99,999 होता है। तो पांच अंक देखते हैं कितने हैं, पांच, 1 2 3 4 5, 99,999। ठीक है, पांच अंकों की वह संख्या ज्ञात करनी जो सबसे बड़ी हो, क्या बड़ी हो, लेकिन कैसी, जो 105 से विभाजित हो। क्या करते हैं, 105 से भाग देते हैं। 105 का टेबल क्या इसमें जाएगा, नहीं जाएगा, फिर क्या करेंगे, इसको इसमें मिलाएंगे। कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 6 पंचे 30, 6 के 6, ज्यादा हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। कितनी बार जाएगा, 15 छक्का 90, जा भी सकता है। अगर 7 बार लगेंगे, 7 पचे 35, और 7 एक के साथ अभी भी जा रहा है, मतलब 8 9, 9 बार जा सकता है। 9 पचे 45, 9 एक के 9, हाँ 9 बार गया। कितनी बार, 9 पचे 45, 9 एक के 9, माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस करते हैं, कितना आया 4, और यहाँ पे 5। ठीक है, ये क्या इसमें जाएगा, नहीं जाएगा, फिर 9 उतारेंगे। अब कितनी बार जा रहा है, 5 बार जाएगा। 5 5 पचे 25, 5 एक के 5, 5 पचे 25 और 5 एक के 5, माइनस करते हैं। 4 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ कितना उतरा, 9 उतर गया। अब कितनी बार गया, 2 बार जाएगा, 3 बार ज्यादा हो जाएगा, 2 बार ले जाते हैं। 2 पचे 10, 2 एक के 2, यहाँ कितना बचा, 9 और 3 39। क्या कर रहा है, 39। इसी तरह वो भी था, लेकिन उसमें क्या कर रहा था, बड़ी से बड़ी संख्या फाइंड, सॉरी छोटी से छोटी संख्या फाइंड करना था, तीन अंकों की। तो ये क्या कर रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या। अगर इसके आगे जाएंगे हम लोग, तो हमें क्या 6 अंकों की मिल जाएगी, लेकिन हमें इससे क्या करना, कम ही रहना, मतलब इस 39 को क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर लेंगे। इसमें से 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या में से माइनस करेंगे, 0 आएगा, यहाँ पे 6 9 9 9, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं क्या कह रहा है। पांच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। पांच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, जिसमें 5 होंगे और सभी क्या होंगे, 9 होंगे। क्यों, क्योंकि सब एक अंक में देखा जाए तो 1 से लेके कहां तक, 9 तक, एक सबसे छोटी संख्या और 9 हमारी सबसे बड़ी संख्या होती है। तो इस तरह से पांच अंक क्या हो जाएगी, काउंट करना, 1 2 3 4 5, 9 9 9 लिखते हैं। अगर यही में पांचों को छोटी लेना तो पहले एक लिख देना, उसके बाद जीरो लगाते जाना, कब तक, जब तक जितने अंक कहने रहे, 5 अंक हो गए। यहाँ हो गया हमारा सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह हम करते रहेंगे, बस कुछ ही टाइप के क्वेश्चन और बचे हैं। और अब देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, और उसका सॉल्विंग दिखाया जाएगा किस तरह से क्वेश्चन किया जाता है। ई, कौन सा ई, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 845 है। ठीक है, क्या कह रहा है, तो संख्याओं का गुणनफल 845 है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है। तो संख्याएं ज्ञात करना है, संख्याएं ज्ञात
कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 845 है। और बड़ी संख्या में जब छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल हमें कितना प्राप्त होता है 45। याद है जब हम यहाँ बताए थे एक भाजक होता है, एक भाज्य होता है और एक भागफल होता है, यहाँ शेषफल होता है। क्या होता है, शेषफल होता है। ठीक है, इसको इस फॉर्मूले में लिखा जाएगा भाज्य बटे भाजक। जब इस भाज्य को इस भाजक से भाग दिया जाता है तो जो आता है वो हमारा क्या होता है, भागफल होता है। ठीक है, और इसी भागफल को सामने लिखकर ऊपर शेषफल कर दिया जाता है, शेषफल बटे भाजक हो जाता है। क्या होता है, भाजक, क्योंकि इसका इसमें गुणा होता है फिर प्लस शेषफल होता है और ये हमें भाज्य प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस में हम क्या करेंगे, अभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका है कि हम जैसे जैसे क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं उसी उसी तरह हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते चलते हैं। तो हमें दो संख्या का बताना है, यहाँ दो संख्या कौन है हमें पता नहीं है, तो क्या करते हैं एक संख्या x ले लेते हैं दूसरा y ले लेते हैं। लिखना पड़ेगा माना संख्याएं x और y है। ठीक है, क्या कह रहा है, दोनों का गुणनफल x गुणे y, x और y का जब गुणा करेंगे तो हमें गुणनफल प्राप्त होता है और वो गुणनफल कितना है 845 कह रहा है। देखिए मैं कुछ नहीं किया, बस क्वेश्चन क्या किया रीड करते हुए इसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। दो संख्याओं का, दो संख्या कौन x y का गुणनफल गुणा करने के बाद जो आंसर आता है कितना बराबर कितना 845 आ रहा है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या, मान ले ये बड़ी संख्या हो गई, x क्या थी, x बराबर बड़ी संख्या और y बराबर छोटी संख्या ले रहे, कोई जरूरी नहीं है इसको बड़ी करके इसको बड़ी छोटी कर देते हैं, वो आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। तो x क्या है, क्या कर रहा है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं। क्या करते हैं x में जब हम y से भाग देते हैं तो हमें भागफल कितना प्राप्त होता है, इसको भाग देने में भागफल 5 प्राप्त होता है। तो इसको इधर ले जाके क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं, तो x बराबर क्या आ जाएगा 5 गुणे y मतलब 5y हो गया। यहाँ तो समझ रहा, तो संख्याएं में क्या करना है, तो x बराबर 5y रख लेते हैं, x बराबर x गुणे y बराबर 845। तो x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर रख लेते हैं हम क्या 5y, यहाँ रखेंगे 5y गुणे y इक्वल टू 845। ये 5 उधर ले जाएंगे, y गुणे y क्या हो गया, y गुणे y बराबर 845 बटे 5, 5 से भाग देते कितनी बार में जाएगा 5 एक के 5, यहाँ कितना बचा 3, ये चौथे से 5 6 30 और 5 9 45, कितना हुआ 169 आ गया। क्या हो गया 169, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो y गुणे y बराबर 169 है। तो यहाँ हमें दो का मान नहीं एक का मान गया, तो इसका पेयर बना लेते हैं। इसका पेयर कैसे बनेगा, तो इसको लिख सकते हैं 13 गुणे 13 और y गुणे y, इसका पेयर यहाँ से एक y ले लेते हैं, इसका भी पेयर यहाँ से 13 ले लेते हैं। तो हमें पता चल गया y बराबर क्या मिला, y बराबर 13 मिल गया। तो x और y में क्या करते हैं 845, तो y बराबर क्या रखते हैं 13 रख लेते हैं, 845। अब यहाँ से x बराबर क्या निकालेंगे 845 बटे 13 निकालते हैं, 13 से भाग देते हैं, काटते हैं, कितना आएगा 13 के 13 और 13 छक 78, 13 से 91 मतलब 13 छक 78, 78 में 6 जोड़ा कितना हो गया 6 बचा 6, फिर 5 लगा 13 25 65, मतलब यहाँ 65 हो 13 25 65।
तो बड़ी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर 65 में पता चल गया। तो x बराबर 165 और y बराबर कितना था 13, ये हमारी संख्या है। यहाँ देखिए, यहाँ कंफ्यूज मत होना है, ये y गुणे y जो है 169 है, इसका क्या किया स्क्वायर करेंगे, ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y स्क्वायर बराबर 169, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चढ़ेगा 169, यहाँ y हो जाएगा। तो और 169 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर रूट कितना होता है 13 होता है। यही वैल्यू हमने यहाँ क्या कर दिया, इस बार में बता दी। ये इसलिए बताया कि इसका जब फैक्टर करते हैं तो 133 ही मिलता है हमें, ठीक है। ये रहा हमारे आज का क्वेश्चन। अगर कोई डाउट है एक बार रिवीजन करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल कितना 845, दो संख्या कौन x और y, x और y को जब पूरा करेंगे तो हमें क्या 845 मिल रहा था। तो इसमें से बड़ी संख्या मानने वाला x को और छोटी संख्या मान लिया y को। तो जब x को y से भाग दे रहे हैं हमें भागफल कितना प्राप्त हो रहा 5, इस y को हम इस साइड ले जाएंगे तो गुणा हो जाएगा 5 x बराबर 5y हो गया। 5y की वैल्यू इस इक्वेशन में रख ले रहे हैं, तो यहाँ हो गया 5y, 5y गुणे y बराबर 845। यहाँ 5y इस साइड जाएगा तो यहाँ गुणे में इधर जाके भाग हो जाएगा, इससे भाग किया तो 169 आ गया। तो y स्क्वायर बराबर कितना आया था, y गुणे y बराबर 169, तो y गुणे बराबर क्या 13 गुणे 13, इसमें से हमने पेयर बना लिया, इसका भी पेयर बना लिया। हमें सिर्फ y का चाहिए था, हमने y का फाइंड कर लिया। जब y का आ गया फिर से हम इस इक्वेशन में आ गए, इसको क्या करना y के स्थान पे 13 रख दी, 13 से इधर ले जाके भाग कर दिया, और भाग करने के जो हमारा आंसर आया वो कितना आया 65, मतलब 65 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर से देख लो। तो इस तरह के जितने भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन रहते हैं हम स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं। जैसे दो संख्याओं का गुणनफल कह रहा था, पहले हमने क्या किया था, दो संख्याओं का गुणनफल। सबसे पहले ये बताना है कि इसमें संख्याएं ही नहीं पता थी, तो संख्याओं को क्या माना x और y मान लिया। अब यहाँ से कह रहा है तो दोनों का गुणनफल मतलब दोनों को गुणा करके आंसर कितना 845 लाना था, तो 845 आ गया। अगर इसका इसको गुणा करेंगे तो हमें 845 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा सेशन। मुझे विश्वास है कि आप लोग को जरूर पसंद आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, और हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।